हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। मेरा नाम जयश्री है एंड मेरी एक डॉटर है, शी इज अराउंड 22 मंथ्स ओल्ड। तो आज का टॉपिक है कि अगर बच्चा बॉटल से दूध नहीं पीता है तो हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का मुझसे ये क्वेश्चन है कि उनका बच्चा बॉटल से दूध नहीं पीता है तो वो क्या करें, या वो बहुत परेशान है क्योंकि उन एक्चुअली होता क्या है, जब माएँ ब्रेस्ट फीड करवाती हैं बच्चों को तो वो कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड के दौरान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, और पूरा दिन टायर्ड होने के बाद अगर रात को भी वो अच्छे से नींद नहीं ले पाती हैं तो उनका ओवरऑल जो उनकी हेल्थ होती है वो इम्पैक्ट होती है। तो इसलिए बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि एटलीस्ट नाइट टाइम में बच्चे बॉटल ले, या दिन में भी अगर हो सके तो वो बॉटल लें कभी कभी। तो क्योंकि कुछ सिचुएशंस या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या कभी कभी जैसे अगर मदर्स को दोबारा जॉब पे जाना है तो उस केस में ये बहुत सिचुएशन बहुत वियर्ड हो जाती है क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत मुश्किल है और बच्चा बॉटल नहीं लेता है। तो उस केस में बच्चों को फीड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि अगर बच्चा दूध नहीं पिए बॉटल से तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चे को बॉटल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो बच्चे के लिए बॉटल को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रेफरेबल है कि बच्चे को आप 40 डेज या 50 डेज के बाद विद इन 2 मंथ्स आप उसको बॉटल की एक फीड, एक्चुअली एक दिन में एक फीड तो बॉटल की दे दीजिए, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि ये भी एक टाइप का फीडिंग पैटर्न है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। और ये प्रोसेस जब आप शुरू करते हो तो आपको भी पेशेंट रहना है, क्योंकि होता क्या है, पेरेंट्स चाहते हैं कि आज मैंने बॉटल इंट्रोड्यूस की और बच्चा उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स का हमेशा ये सोचता होता है कि आज हमने शुरू किया तो आज ही बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा होने के चांसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं लेते डे 1 पे, बट हाँ मोस्टली बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों को कोई भी एक नई चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप उनको वो टाइम दीजिए, एटलीस्ट 15 to 20 डेज दीजिए, आप ट्राई करिए, बच्चा एक दिन जरूर बॉटल को एक्सेप्ट करेगा। तो बी पेशेंट एंड ये ट्राई करते रहिए। अब सेकेंड चीज ये है, आप ये कर सकते हो कि जब आप बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करते हो तो बॉटल आप नाइट टाइम में इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि बच्चा उस समय सोने वाली स्टेट में होता है, वो स्लीपिंग मोड में होता है। उस टाइम पे अगर आप बॉटल को इंट्रोड्यूस करते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे बच्चे को इतना पता नहीं चलेगा। तो बेटर है आप रात की एक फीड को एटलीस्ट बॉटल से उनको दीजिए, ताकि वो बच्चा जल्दी से इस बॉटल को एक्सेप्ट कर सके। और हाँ, जब आप बॉटल फीड दे रहे हो तो बेटर है कि आप किसी और की हेल्प लीजिए, जैसे आप बच्चे के पापा जो हैं या उनके दादा दादी, कोई और बंदा बच्चे को बॉटल फीड दे। इससे ज्यादा बेटर रहता है, इससे बच्चे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं चीजों को। क्योंकि अगर मदर बॉटल फीड देती है तो वो मदर के जब कांटेक्ट में आते हैं तो ब्रेस्ट फीड ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेटर है अगर बॉटल आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो किसी और बंदे की आप हेल्प लीजिए। और जैसे एक बार बच्चा अगर बॉटल को एक्सेप्ट कर लेता है तब मदर भी उस फीड को अच्छे से करा सकती है, क्योंकि बच्चे ने एक बार उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेना है। अब तीसरी बात करते हैं, जब बच्चे को आप बॉटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप बच्चे को बॉटल फीड करवा रहे हो तो आप उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे कूल और काम प्लेस हो। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जब 1 महीने से बड़े हो जाते हैं तब बच्चों का अटेंशन जो होता है वो इधर उधर डाइवर्ट होता है। तो वो डाइवर्ट होने की वजह से भी बच्चे कभी कभी दूध को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बेटर है आप उनको एक ऐसा कूल एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें बच्चा इस बॉटल के प्रोसेस को भी एक्सेप्ट कर सके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर हम बच्चे को बॉटल देना चाहते हैं तो हम उसमें कौन सा मिल्क दें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि बॉटल इंट्रोड्यूस करना मतलब ब्रेस्ट मिल्क की जगह कुछ और देना, जबकि ऐसा नहीं है। आप बॉटल में मदर मिल्क भी दे सकते हो। आजकल बहुत सारे पंप्स अवेलेबल है मार्केट में, आप पंपिंग करके भी मिल्क का आउटपुट जो होता है वो आप बच्चे को फीड करा सकते हो। तो मदर मिल्क को भी आप बॉटल से फीड करवा सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बॉटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको काऊ मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही देना है। अब नेक्स्ट चीज है, जब आप बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो प्रॉपर बॉटल यूज करिए। और एक्चुअली आजकल बहुत सारी बॉटल्स अवेलेबल है मार्केट में, तो कुछ बॉटल्स की निप्पल्स जो होती है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है जो मदर
निपल्स होती है वो उनसे काफ़ी मैच करती होती है। एक्चुअली जो उनका जो शेप होता है निपल्स का वो काफ़ी कुछ मैच करता होता है, तो इससे बच्चे बॉटल को जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर ब्राउन की बॉटल्स हैं, तो डॉक्टर ब्राउन और एवेंट की जो बॉटल्स हैं उनकी जो निपल है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, जो मदर निपल से काफ़ी मैच करती है, तो बच्चे उन बॉटल्स को सबसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब आप बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, निपल साइज़ का। बहुत से पेरेंट्स को निपल साइज़ के बारे में पता ही नहीं होता, बट निपल साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने एक छोटे से बच्चे को अगर एल साइज या एम साइज निपल की लगा के दे दी तो उससे क्या होता है, फ्लो बहुत जल्दी आता है, तो बच्चे उस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। या जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर आपने उसको निपल साइज जो स्मॉल साइज की लगा के दे दी तो उस टाइम पे जो मिल्क होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको निपल साइज का जरूर ध्यान देना है। आप बॉटल में निपल साइज को देख सकते हो। निपल साइज जो होती है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो आप उसको निपल साइज के अकॉर्डिंग ही दीजिए ताकि बच्चा उसको एक्सेप्ट कर सके। तो निपल साइज और करेक्ट निपल का होना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे जल्दी से बॉटल को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं बच्चे को कौन सा मिल्क देना चाहिए और मिल्क का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनकी आदत होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के मिल्क को एक्सेप्ट करने की, और जब हम बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, अगर हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कभी कभी बच्चे का जो मिल्क होता है वो हम बहुत ज़्यादा हॉट बना देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब आप बच्चे को बॉटल फीड कर रहे हो तो जो आप उसमें उसको मिल्क दे रहे हो वो उसका एक टेम्परेचर जो होना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको एक्सेप्ट कर सके। और बच्चे को जब आप मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हो बॉटल के थ्रू, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता हुआ है तो आप उसको ब्रेस्ट मिल्क ही बॉटल में डाल के दीजिए ताकि वो बॉटल को एक्सेप्ट कर सके। ये मत सोचिए कि आपने बॉटल इंट्रोड्यूस की इसका मतलब आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए, जबकि बच्चा ब्रेस्ट फीड पे था अब तक, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ज़्यादा गर्म दूध देने से भी बच्चे उसको रिजेक्ट करते हैं और ज़्यादा ठंडा देने से भी बच्चे मिल्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि बच्चे को जो आप दूध दे रहे हो उसका प्रॉपर टेम्परेचर हो ताकि उसको वो एक्सेप्ट कर सके। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चेक फॉर इलनेस। कभी कभी बच्चे बीमार होते हैं या बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उस केस में भी बच्चे बॉटल फीड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में आप बच्चों की तबीयत पे ध्यान दीजिए। अगर बच्चा तबीयत उसकी ठीक नहीं है तो उस टाइम पे आप उसको बॉटल ट्राई मत करिए। उस टाइम पे आप उसको वही तरीका अपनाइए जो आज तक आप उसको मिल्क देते थे, ब्रेस्ट फीड देते थे तो ब्रेस्ट फीड के थ्रू, या अगर आप उसको बाउल और स्पून के थ्रू फीड करते हो तो आप वही फीडिंग पैटर्न को अपनाइए ताकि बच्चा अच्छे से मिल्क को ले सके। अब लास्ट में एक बात करते हैं, कुछ फीड्स को हम कहते हैं बिजनेस फीड। बिजनेस फीड बेसिकली नाइट टाइम फीड्स होती हैं। अब नाइट टाइम जब आप फीड बनाते हो, नाइट टाइम में जब बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बॉटल बनाएं तो आप बॉटल कमरे से बाहर जाकर के बनाएं ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। कभी कभी हम बॉटल बनाते समय लाइट को ऑन कर देते हैं। जब बच्चा लाइट ऑन की वजह से जो उनकी आंखों में एक स्टिमुलेशन होता है, तो उस वजह से भी बच्चों की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तो आपको रात को जब आप बॉटल फीड बना रहे हो बच्चे के लिए, तो आप उसको रूम के बाहर जाके बनाइए ताकि बच्चा अच्छे से सो सके और बच्चे के जो बॉटल एक्सेप्ट करने के चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो आप ये सारे मेथड्स ट्राई करिए, तो आई होप आपको आपका बच्चा एक पॉजिटिव साइन देगा और बच्चा जरूर बॉटल को एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दैट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।